हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 1 की हिंदी की किताब वाणी से पाठ 16 जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। इस पाठ की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने इसकी पहली वीडियो के अंदर जन्मदिन पर पेड़ लगाओ पाठ को पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपने ये वाली वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है बच्चों, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस पार्ट में आखिर क्या बात की जा रही है। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस हेडिंग के साथ, यानी बातचीत के लिए आपकी किताब में जो हेडिंग है यहाँ से हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी में इस हेडिंग को लिख लीजिए, और उसके बाद जो हमारे पास ये प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपके लिए यह है पहला प्रश्न। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं, यानी आपका जन्मदिन कब आता है, इसके बारे में आपको उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो जब भी आपका बर्थडे आता है, आपको अपने बर्थडे का डेट जो है बच्चों, ये आप अपने उत्तर में लिखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लीजिए, और प्रश्न को लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर संख्या लिखेंगे, जैसे पहला उत्तर कर रहे हैं तो उत्तर संख्या 1 लिख लेंगे। उसके बाद आप अपना बर्थडे बता सकते हो। जैसे मान लेते हैं आज आपका बर्थडे है, यानी 12 दिसंबर को आपका बर्थडे है, तो आप लिख सकते हैं अपने उत्तर में कि मैं अपना जन्मदिन 12 दिसंबर को मनाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस ध्यान ये रखना है आपको इसके अंदर कि जब भी आपका बर्थडे होता है, वो डेट यानी उस दिन के बारे में आपको लिखना है। अगर जनवरी में बर्थडे आता है तो जनवरी का महीना लिखेंगे। जो भी तारीख होती है, मान लेते हैं 5 तारीख को आपका बर्थडे आता है, तो यहाँ 5 तारीख कर लोगे। ठीक है, यानी कि आपको ये महीना और ये जो तारीख है, इसमें आप थोड़ा परिवर्तन करके अपना उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, तीसरी यानी कि आपको अपना बर्थडे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। उसके बाद अब आपके लिए है ये दूसरा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 2। इस दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं, यानी जो जो काम आप अपने जन्मदिन वाले दिन करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, जब भी आप जन्मदिन मनाते हैं बच्चों, तो ज़रूर आप लोग बर्थडे पे केक काटते होंगे, अच्छे पकवान खाते होंगे, दोस्तों को पार्टी देते होंगे, टॉफ़ी बांटते होंगे, बड़ों को प्रणाम करते होंगे, मंदिर जाते होंगे, या जो भी काम आप करते हैं जन्मदिन वाले दिन, उन काम के बारे में आपको उत्तर में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या 2 को पहले लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत समझदार और अच्छे बच्चे हैं। आप लोग अपने माता पिता का कहना भी मानते होंगे, उनसे आशीर्वाद लेते होंगे सबसे पहले। तो आप लोग ऐसे भी उत्तर लिख सकते हो कि मैं अपना जन्मदिन अपने माता पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर मनाता हूँ। यानी आपके जो मम्मी और जो पापा हैं, आप उनके पैरों को छू करके, उनसे आशीर्वाद को लेकर के ही अपना जन्मदिन मनाते होंगे। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग क्या करते होंगे, केक काटते होंगे, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को केक खिलाते होंगे, तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। जैसे मैं एक उत्तर लिखवा रहा हूँ कि मैं अपने जन्मदिन वाले दिन केक काटता हूँ और अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को केक खिलाता हूँ। यानी जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं, आप उनको केक खिलाते होंगे। इसके अलावा जो आपके परिवार के सदस्य हैं, भैया दीदी मम्मी पापा चाचा, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आप उनको भी केक खिलाते होंगे। तो उसके बारे में आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। बच्चों, मैंने यहाँ पे 2 तरीके से उत्तर लिखा है, आपको जोन सा भी उत्तर अच्छा लग रहा है आप वो लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों काम करते हैं तो दोनों के बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। इसके बाद अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न, और इस तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कविता में, यानी ये जो कविता हमने पढ़ी कि जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, इस कविता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इस कविता में, यानी जन्मदिन पर पेड़ लगाओ के अंदर जो आपने पढ़ा था, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता में जन्मदिन पर क्या करने के लिए कहा गया है।
यानी ये जो कविता हम लोगों ने पढ़ी, यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था, इसके अंदर मैंने आपको ये कविता जो पढ़ाया था, इस कविता में आपको कौन सा काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको याद होगा इसके अंदर जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए बोला जा रहा है ना। तो इसी बात को हमें अपने उत्तर में लिखना होगा। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि हमें जन्मदिन पर पेड़ लगाने चाहिए, है ना। तो कवि जो है इस कविता के यही हमें संदेश देना चाह रहे थे। तो आप लोग अपने तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि इस कविता में जन्मदिन पर पेड़ लगाने को कहा गया है। यहाँ पे बच्चे सही कर लेना, यहाँ पे इसे को लिखना, ठीक है। पेड़ लगाने को कहा गया है। क्या कहा गया है कि जन्मदिन वाले दिन आप लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं कि जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए हमें बोला जा रहा है। यही कविता का नाम भी यही है कि जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। यानी अब जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा, जन्मदिन आएगा, उस दिन आप क्या करेंगे, एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करनी है आपको। ये काम करने के लिए आपको इस कविता में बोला जा रहा है। इसके बाद आपके लिए है ये चौथा प्रश्न, और इस चौथे प्रश्न के अंदर आपसे बोला जा रहा है क्या होता अगर, ठीक है। पहले एक बार प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं भाई। क्या होता अगर, ये बोला जा रहा है, और इसके अंदर छोटे छोटे दो प्रश्न है बच्चों। ये पहला प्रश्न है यानी इसका फर्स्ट पार्ट है, और उसके नीचे ये दूसरा प्रश्न यानी इसका सेकंड पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। इसमें आपको बोला जा रहा है कि क्या होता अगर सभी अपने जन्म दिवस पर पेड़ लगाते। यानी जब भी सबका बर्थडे आता है बच्चों, तो बर्थडे वाले दिन अगर हर कोई केक काटने की जगह क्या करे, पेड़ लगाना शुरू कर दे, तो क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई अगर आप लोग पेड़ लगाओगे बच्चों, तो इससे क्या होगा, हरियाली होगी, ठीक है। सब कुछ हमें बहुत सुंदर दिखाई देगा, है ना। हरियाली छा जाएगी हर जगह, प्रदूषण कम होगा। तो ये चीजें आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। और दूसरा आपको बोला जा रहा है इस प्रश्न के अंदर कि सभी जन्मदिवस पर स्वच्छता के कार्य करते हैं। स्वच्छता का मतलब है साफ सफाई का, कि सभी अपने जन्मदिन वाले दिन अपने आसपास में, अपने स्कूल में, अपने घर में, और जहां भी वो आसपास एरिया में जहां रहते हैं उस एरिया में अगर वो साफ सफाई वाला काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। देखो साफ सफाई रखोगे तो जगह आपको साफ सुथरी दिखाई देगी, कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा बच्चों, ऐसा होगा ना। तो ये भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। तो पहले आप इस पूरे बड़े से चौथे प्रश्न को लिख लीजिए, इसके पहले भाग को भी और दूसरे भाग को, और उसके बाद अपना उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि उत्तर संख्या, पहले तो आप यहाँ 4 लिखेंगे, उसके बाद पहले यानी कि जो पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि अगर सभी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने लग जाए तो, यहाँ को की जगह आप लोग क्या करेंगे, तो कर लेंगे, लग जाए तो दुनिया में बहुत हरियाली हो जाएगी। यानी कि अगर सब लोग पेड़ लगाने लग जाए तो दुनिया में क्या होगी, बहुत हरियाली हो जाएगी, और हमें बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को भी मिलेंगे, है ना। हर जगह हरियाली फैल जाएगी। और वो कब, जब आप पेड़ लगाने शुरू कर देंगे। और कब लगाएंगे, अपने जन्मदिन वाले दिन, ठीक है। तो अपने जन्मदिन वाले दिन अगर सब लोग पेड़ लगाएंगे तो हरियाली फैल जाएगी, हरियाली हो जाएगी दुनिया में। अच्छा, दूसरा ये बोला गया स्वच्छता के काम करेंगे तो क्या होगा, तो उसके बारे में बच्चों आप लोग लिख सकते हैं अगर सभी अपने जन्मदिन पर स्वच्छता के कार्य करने लगे तो दुनिया में बहुत साफ सफाई हो जाएगी। यानी जहां तहां जो कूड़ा करकट फेंका रहता है बच्चों, वो हमें दिखाई नहीं देगी, बल्कि हर जगह हमें साफ सफाई देखने को मिल जाएगी, है ना। ये कब होगा, जब हम स्वच्छता के काम करेंगे, यानी साफ सफाई के काम करेंगे, साफ सफाई हर जगह रखेंगे, तो दुनिया में क्या होगा, बहुत साफ सफाई हो जाएगी, है ना। तो ये आप अपने दूसरे वाले भाग के अंदर यानी सेकंड पार्ट में उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप चौथा प्रश्न पूरा कर सकते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे 2 प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे, आप पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इस बातचीत के लिए हेडिंग के चारों प्रश्न पूरे कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अब आपके लिए है एक बड़ा ही मजेदार प्रश्न, और इस प्रश्न में पहले हेडिंग आप लिखेंगे खोजे जाने, यानी सबसे पहले आपको खोजना है। खोजने का मतलब है कि पता करना है, आपको सबसे पहले कुछ पता करना है और उसे जानना है, और उसके बाद ही आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको बड़ों की मदद लेनी पड़ेगी। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर। प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए कि इनका जन्मदिन कब आता है।
यानी आपको लोगों के जन्मदिन के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। सबसे पहले आप लोग बच्चों क्या करोगे, अपने दादा के जन्मदिन के बारे में पता करोगे कि आपके दादा का जन्मदिन कब आता है। मान लेते हैं आपके दादा का जन्मदिन 15 सितंबर को आता है, तो आप 15 सितंबर अपने उत्तर में लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह से अलग अलग लोगों का, जैसे नानी का जन्मदिन कब आते हैं, तो मान लेते हैं आपके नानी का जन्मदिन 15 मई को आता है, पूछने के बाद लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ तो मैं बस अपने मन से लिख रहा हूँ कि 15 मई को आता है, तो नाना का जन्मदिन, नानी का जन्मदिन, दादी का जन्मदिन, ठीक है, सबके जन्मदिन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा देखो आखिर में आपसे बोला जा रहा है कि आपके दोस्त का जन्मदिन कब आता है, तो आप लोग क्या करोगे, सभी का जन्मदिन पता करोगे। मान लेते हैं आपके जन्मदिन, आपके दोस्त का जन्मदिन मान लेते हैं कि 15 जनवरी को आता है। देखो ये तो मैं ऐसे ही अपनी मर्जी से लिख रहा हूं उत्तर, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, सबका पता करके लिखेंगे कि दादा से पूछेंगे उनका जन्मदिन कब आता है, दादी से पूछेंगे उनका जन्मदिन कब आता है, नाना से पूछेंगे उनका जन्मदिन कब आता है, नानी से पूछेंगे उनका जन्मदिन कब आता है, और इसके अलावा आपके दोस्त का जन्मदिन कब आता है, सबसे पूछ के आप लिखेंगे। जैसे आज मान लेते हैं कि आपकी दादी का जन्मदिन 12 मई को आता है, ठीक है, तो 12 मई लिख लेते हैं। मान लेते हैं आपकी नानी का जन्मदिन 10 फरवरी को आता है। ये तो मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उनसे पूछकर पता करके वो तारीख आपको यहाँ पे अपने उत्तर में लिख देना है, ठीक है। ये तारीख आप लोग अपनी मर्जी से पूछ करके लिखेंगे बच्चे, ठीक है। यहाँ तो बस समझाने के लिए मैंने एक तारीख लिख दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप खोजें और जानें, यानी पहले खोजेंगे, यानी आप पहले पता करेंगे, उसके बाद जानेंगे और फिर अपना उत्तर यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ भैया आपके इस वाले उत्तर का। आप लोग मुझे शेयर भी कर सकते हैं अपने दादा दादी, नाना नानी और अपने दोस्त का जन्मदिन कब आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगली हेडिंग है बच्चों आपके लिए शब्दों का खेल। ये थोड़ा व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपके लिए होने वाला है। तो जो कविता आपने पढ़ी उसके अंदर से भी थोड़े थोड़े प्रश्न होंगे, अब कुछ आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। चलो पढ़ते हैं प्रश्न क्या है, उसके बाद इसका उत्तर करेंगे। तो बच्चों ये है आपके लिए प्रश्न संख्या 1। इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि समान लय वाले शब्द खोजकर लिखिए, यानी लय ताल वाले शब्द आपको लिखना है। जैसे फल, फल की जगह फल के साथ हम चल, कल लिख सकते हैं ना, तो फल चल, ठीक है, एक हो गया। जैसे उसके माता, माता के साथ आप क्या लिख सकते हो, पिता लिख सकते हो बच्चों, माता पिता। फल चल या फिर आप कल, ये कई सारे शब्द हो गए आपके पास। लास्ट में क्या आ रहा है, ल आ रहा है, माता में ता आ रहा है, पिता में भी ता आ रहा है, तो ये क्या हो गया, समान लय वाले हो गए। जैसे फूल, ठीक है, कूल, फूल के साथ क्या लिख सकते हो, कूल लिख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। हरियाली, खुशहाली, तो जैसे फूल है, फूल के साथ एक शब्द हम क्या लिख सकते हैं, कूल लिख सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे हरियाली शब्द है, इसके साथ हम लोग खुशहाली शब्द लिख सकते हैं बच्चों, हरियाली खुशहाली। अब देखो यहाँ हरियाली में और खुशहाली में दोनों में आखिर में ली आ रहा है, हरियाली खुशहाली। फूल, फूल में ला आ रहा है, कूल में भी ला आ रहा है, फल में ला आ रहा है, चल में ला आ रहा है, और माता में भी ता आ रहा है और पिता में भी ता आ रहा है, यानी ये मिलते जुलते हो गए, आखिर में दोनों मिल रहे हैं शब्द। तो इस तरह के शब्द को हम बोलते हैं समान लय वाले शब्द, ठीक है। ये हमें पूरा करने के लिए बोला गया था और इस तरीके से आप इसे पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है आपके लिए ये दूसरा प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए, यानी यहाँ पे 3 वाक्य आपको दे रखे हैं और इनका उत्तर यहाँ दे रखा है, एक सही उत्तर है, एक गलत उत्तर है। आपको सही उत्तर छांट कर इसमें से लिख देना है, ठीक है, तीनों के अंदर। चलिए एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले है कि माली ने धरती में खालिस्तान बोया, तो धरती में क्या बोया जाता है बच्चों, बीज बोया जाता है। तो आप यहां से देख करके बीज लिख सकते हैं, चीज कभी मत लिखना, बीज लिखना, बीज को बोया जाता है। दूसरा आपके लिए वाक्य है कि बड़े प्यार से उसमें खालिस्तान डाला, बड़े प्यार से क्या डाला आपने, उसमें पानी डाला या फिर फल डाला, तो जो भी चीज आपने डाली उसके बाद तो हम लोग लिखते हैं बड़े प्यार से। जब हम पौधा लगाते हैं तो बड़े प्यार से हम क्या डालते हैं, पानी यानी जल डालते हैं, तो आप लिख सकते हो जल डाला, ठीक है। उसके बाद छोटा सा नन्हा सा खालिस्तान उगाया, पहले आपने बीज डाला, बीज के बाद जल यानी पानी डाला और उसके बाद क्या होगा, पौधा उगाएगा, तो आप यहाँ पे पौधा लिख सकते हैं अपने उत्तर में। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो शब्द दे रखे थे, तो पहले हमने बीज को छाटा,
फिर हमने जल यानी पानी को छाटा और उसके बाद हमने पौधा को छाटा। ठीक है, तो तीनों खालिस्तान में हमने शब्द भरकर इसे पूरा कर लिया बच्चों। अब है आपके लिए अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3, और इस तीसरे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि पेड़ों के नाम खोजकर लिखिए। अब ये क्या है बच्चों, ये आपके सामने है वर्ग पहेली। ठीक है, ये वर्ग पहेली आपके सामने है। इस वर्ग पहेली में आपको शब्द छांट करके, और शब्द कैसे होने चाहिए, पेड़ों के नाम वाले शब्द। जैसे नीम शब्द मिल गया आपको, नीम का पेड़ होता है तो नीम आपने शब्द ढूंढ करके यहाँ लिख लिया। नीम के अलावा और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, जैसे अशोक का पेड़ होता है बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ पे अशोक लिख सकते हैं अपने उत्तर में। ठीक है, अशोक। इसके अलावा पीपल का भी पेड़ होता है बच्चों। अब देखो पीपल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, पीपल, तो पीपल का पेड़ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पीपल लिख लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेड़ होता है भाई, इमली का पेड़ होता है बच्चों, है ना, इमली, तो आप इमली लिख सकते हो यहाँ अपने उत्तर में, इमली। ठीक है, इमली के अलावा और किस चीज का पेड़ होता है भाई, तो आम का पेड़ होता है बच्चों, है ना, तो आम का पेड़ भी होता है तो हम लोग आम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी देखो, और भी आपको बहुत सारी चीजों का पेड़ मिल जाएगा, तो उन सबको आपको इसमें से ढूंढ ढूंढ के लिखना है। अब देखो थोड़े से तो मैंने लिखे, और आप लोग भी थोड़े से ढूंढो। जैसे बेर, बेर आपने खाया होगा, तो बेर का पेड़ भी आप लोग लिख सकते हैं। ये तो थोड़े से पेड़ के नाम लिखे, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पेड़ के नाम यहाँ देखने को मिलेगा। उनको ढूंढना है हमें, और यहाँ ढूंढ करके इस पे गोला बनाना है और यहाँ पे लिख देना है उन पेड़ों के नाम। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद अब है आपके लिए चौथा प्रश्न। इस चौथे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, इस प्रश्न को लिखेंगे आप कि अपने घर के आसपास के 4 पेड़ों के नाम लिखिए। यानी आपके घर के आसपास जोन जोन से पेड़ आपको दिखाई देते हैं उनके नाम लिखना है। मान लेते हैं आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है, तो आप नीम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हो नीम का पेड़। ठीक है, इसी तरह से आपके घर के आसपास हो सकता है कि भी नीम के अलावा पीपल का पेड़ होगा, तो आप लिख सकते हो पीपल, या फिर पूरा लिख सकते हो पीपल का पेड़ लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी, जैसे किसी फल का भी तो पेड़ हो सकता है ना, जैसे मान लेते हैं अमरूद का पेड़ आपके घर के आसपास है, तो आप लिख सकते हो अमरूद का पेड़। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे घर के आसपास तो आम का पेड़ भी है सर, तो आप लिख सकते हो आम का पेड़। इसी तरह से अमरूद, आम, जामुन, बेर, जिन जिन चीजों का पेड़ आपके घर के आसपास है आप उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में बच्चों अब है आपके लिए एक हेडिंग जिसका नाम है चित्रकारी, और यहाँ आपको करनी है एक चित्रकारी। किस चीज की करनी है उसे पढ़ लेते हैं भाई। इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है अपनी पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर रंग भरिए। गुलाब का फूल पसंद हो सकता है आपको कमल का फूल पसंद हो, तो आप कमल का बना लोगे। ठीक है, जिसको जोन सा भी पसंद है अपने अनुसार आप उसका फूल का पौधा बना सकते हो। ठीक है, कुछ उसका फल बना सकते हो, फूल बना सकते हो, पूरा पौधा बना सकते हो। ठीक है, यानी कि फूल का बनाने के लिए बोला जा रहा है तो फूल के साथ साथ आप पौधा, पत्ते सबको मिला करके एक अच्छे से आपको चित्र बनाना है। और ध्यान रहे फूल बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे गुलाब का बनाओ, ठीक है, या फिर आप लोग कमल का बनाओ, ये आपकी मर्जी है, किसी भी फूल का आप बना सकते हैं। इस तरीके से बच्चों आपका ये जो पार्ट है जन्मदिन पर पेड़ लगाओ ये पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।